नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में ही मेंशन कर दिया है कि ये सिलेक्शन सीरीज़ है। अब ये जो सिलेक्शन सीरीज़ हमारी चलेगी कम से कम, इसमें हम आपको 7 से 8 क्लासेस लेकर के आएंगे, यानी 700 से 800 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसको आप इन क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो लगभग आपके 30 में से, चाहे प्राइमरी हो और चाहे जूनियर हो, सीडीपी में आपके 15-17 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे इसी से, अगर आप इसको देखते हैं। बाकी के जो आपके क्वेश्चन है उसके लिए एक हम और सीरीज लाएंगे, इंपॉर्टेंट सीरीज ही वो भी होगी एकदम, जो आपकी पेपर के नज़दीकी वाली जो सीरीज लाएंगे, कम से कम 5 क्लासेस लाएंगे, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। और मेरा प्रयास यही रहेगा, आपको पेपर के एक दिन पहले ना दे करके 3-4 दिन पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप उनको बार बार रिवीजन उनका आप कर लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं अपनी सिलेक्शन सीरीज की तरफ, जो आज हमारी दूसरी क्लास है। तो पहला सवाल आपका ये रहा, संकेत अधिगम जो गहने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है संकेत अधिगम के बारे में? अगर आप देखोगे तो ये आपका परंपरागत संबंधता अधिगम के बारे में बात करता है। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं? तो किस में बताई जाती हैं? आपकी संरचनात्मक पहलू में बताई जाती हैं। कौन से आवयुह को सुकराती विधि भी कहा जाता है? सुकराती विधि किसके बारे में बात करती है? तो प्रश्नोत्तर अवयव के बारे में बात करती है, यानी पहला ऑप्शन। रॉबर्ट गैने ने अधिगम को कितनी परिस्थितियां बताई हैं? तो रॉबर्ट जो गैने थे उन्होंने परिस्थिति में बताया है 8। सकमैन का प्रच्छा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रच्छा मॉडल की बात अगर आप करोगे तो आगमनात्मक की बात होती है। कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है। कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है, तो किसकी ये करती है? अनुदेश कूट की। अब देखिए, आप सभी कंफ्यूज होंगे कि ये कंप्यूटर के क्वेश्चन क्यों बीच बीच में आ रहे हैं। देखिए, 2021 के बाद से कोई पेपर हुआ नहीं है, तो इसे ये मेरे द्वारा ही बनाया गया क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे आईसीटी आपका एक टॉपिक होता है, तो आईसीटी आजकल टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो क्या पता अगर मान लीजिए दे दिया गया यूपी टेट में, तब आप क्या करोगे? तो पहले से प्रिपेयर होकर के जाइए, क्योंकि हम आपको जो तैयारी करा रहे हैं वो 30 में 30 की तैयारी कराएंगे। किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी अगर नया टॉपिक भी आ जाता है, जैसे मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया है एक ब्रो की थ्योरी, ब्रो तो मेरा नाम दिया हुआ है, ब्रॉफेन-ब्रेनर की थ्योरी, ठीक। इसमें इकोलॉजिकल सिस्टम की थ्योरी उसमें बताई गई है, जो कि यूपी टेट के सिलेबस में मेंशन नहीं, लेकिन मैंने आपको कराई है। क्यों? अगर आपके बाई चांस अगर एक क्वेश्चन आ गया, उससे क्या करोगे? आप छोड़ दोगे उससे? तो छोड़ना नहीं है आपको। मेरी जो मैं आपको प्रयास यही करूँगा कि जो मेरी तैयारी रहे वो 30 में 30 की होनी चाहिए, 30 में 29 भी नहीं, 30 में 30 होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर उपगम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं होता है? आपका प्रिंटर नहीं सम्मिलित होता है। कौन सा नहीं? प्रिंटर। इंटरनेट, सीडी और डीवीडी, एक्सेल सीट वगैरह, पावर पॉइंट हमारी सम्मिलित होती है। आईसीटी, अब देखिए आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है, तो प्रभावित किससे होती है? आपके कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आप सभी को किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप वो भी बता सकते हैं, जो कुछ आपका रह गया हो। उपग्रह संप्रेषण में के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? तो रडार की नहीं होती आपकी। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, इनपुट डिवाइस मॉनिटर नहीं है, ठीक है। मॉनिटर आउटपुट, आउटपुट यानी आप जो आपको रिजल्ट दे रहा है। इनपुट यानी जिसके अंदर आप कुछ इनपुट कर सकते हो, इन कर सकते हो, जैसे जॉयस्टिक से इन करते हो, मैग्नेटिक टेप से इन होता है, मैग्नेटिक डिस्क से इन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व, यहाँ पे व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा दी गई है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों उस पर ध्यान दे रहा हूँ, मतलब ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि ये आपकी छुप रही है। तो छुप नहीं रही, दरअसल इसमें आंसर भी आपके मेंशन है। मैंने बताया था ना आपको, सॉल्व्ड करवा रहा हूँ, सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, तो आंसर की वजह से इसलिए मैंने इसको छुपा रखा। नहीं तो आप आंसर ही देख लोगे, आपका फोकस मेन आंसर पे जाएगा,
आप क्वेश्चन पे नहीं ध्यान देंगे, इसीलिए बस। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तथा सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। तो क्या करेगा आपका, कौन करता है, क्रो व क्रो। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। तो उपादेयता की बात अगर आप करेगा तो क्या, स्वयं को ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बिल्कुल सही बात है। बालकों की आवश्यकता की जानकारी की, बिल्कुल सही बात है। विकल्प यानी यही दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, यहाँ किसकी बात कर रहा है कि ज्ञान के द्वारा शिक्षक की बात। तो बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ज्ञान प्राप्त, बिल्कुल सही। आगे भी देख लेते हैं, उचित शिक्षण विधि का चयन करता है। अब दोनों ही सही है, इसका मतलब चौथा ही सही आंसर होगा। कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित, बिल्कुल सही है। ये भी वृद्धि नहीं, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ कहता है, बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। तो कौन करते हैं भाई, दोनों ही करेंगे आपके। कौन करेगा, दोनों ही करेंगे, यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों करते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, उद्देश्य है, अभिप्रेरणा है, पुनर्बलन है, दबाव नहीं है। दबाव नहीं देना है आप। सूची एक को सूची सुमेलित करना है। आप देखिए सुमेलित में कोलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सूर्य का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, सूर्य का सिद्धांत दिया था। यानी इसको अगर आप मिलाओगे तो किससे मिलाएंगे, दूसरे में। थॉर्नडाइक ट्रायल एवं एरर, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये आपका रहेगा। पावलोव क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, कौन सा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और स्किनर ने संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था। क्रिया प्रसूत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत। सीसी की बात अगर आती है तो सीसी कौन, पावलोव को सीसी में रख दीजिए। पावलोव को कहाँ रख दिए, सीसी में, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग में, सीसी में रख दीजिए पावलोव को। किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, कोलर ने वनमानुष पर, स्किनर ने चूहे और पिजन पर। तब क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, यही ऑप्शन पहला ही हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है की बात कर रहा है, चलिए देखते हैं। वाटसन व्यवहारवाद, बिल्कुल सही जवाब है। जॉन डीवी संरचनावाद, नहीं भाई, जॉन डीवी संरचनावाद कहाँ हो जाएंगे, ये गलत है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल सही बात। अच्छा, जॉन डीवी पे आएंगे। वर्दिमर गेस्टाल्टवाद, जॉन डीवी ने किसकी बात कही थी, लर्निंग बाय डूइंग की बात कही थी। किसकी बात कही थी, लर्निंग बाय डूइंग की बात कही थी। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। तो कौन आत्मसम्मान की बात करे, किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो क्या है आपका, विकास होगा। सभी ने खैर आंसर देख लिया होगा पहले ही। तो विकास नहीं होगा, समायोजन नहीं होगा, क्या होगा, परिवर्तन होगा। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है, स्टैनले हॉल है। इन्होंने क्या बताया था, स्टैनले हॉल ने बताया था इसी किताब में, स्ट्रेस एवं स्टॉर्म, यानी तनाव एवं तूफान की अवस्था है किशोरावस्था। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, तो कौन से लक्षण, सामंजस्य की योग्यता, सहनशीलता, आत्मविश्वास है, अपरिपक्वता नहीं है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं, वंशानुक्रम एवं प्रभाव, परिवार एवं, सभी हो जाएंगे भाई, सभी आपके हो जाएंगे। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है, तो कौन सी उपयुक्त विधि है, केस स्टडी विधि। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन है नीचे। सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, हाँ हो जाएगा। विद्यालय का जनतंत्री वातावरण हो जाएगा। पद की सुरक्षा हो जाए, पर्याप्त, यानी सभी हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे आपके। बालक का कुसमायोजन से तात्पर्य है, कुसमायोजन की बात करता है, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, बिल्कुल सही बात। पर्यावरण संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, बिल्कुल। संतोष व सुखी न रहना, बिल्कुल सही, सभी हो जाएंगे। किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है, किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण क्या है आपका, तो सभी के लिए अवसर की समानता नहीं, ये थोड़ी ना, ये कारण थोड़ी ना तनाव। पीढ़ियों का अंतर नहीं, पीढ़ियां का अंतर भी आपका नहीं आएगा। पर्यावरण से अनुकूलन, ये मतलब कोई नहीं हो जाएगा, सभी पॉजिटिव है आपके। अगला, निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती हैं। मनोरचनाएं कुंठा व द्वंद्व, यानी कौन सी हो जाएगी, मनोरमा, कुंठा, दमन, समन, प्रतिगमन, बिल्कुल सभी। अब ये देखिए, जो मनोवृत्तियां हैं आपकी, इनको हम एक क्लास में लाएंगे, काफ़ी शॉर्ट क्लास लाएंगे, तो आप इनको देखिएगा जरूर, आपको बढ़िया तरीके से एकदम सारी मनोवृत्तियां करा देंगे। मनोवृत्तियां एवं संवेग सबके दोनों के करा देंगे। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है, संवेगात्मक बुद्धि की बात कर रहा है। तो संवेगात्मक बुद्धि पर काम करने वाले कौन है हमारे, संवेगों को पहचानने, अच्छा तात्पर्य नहीं, हाँ ऊपर वाला है सवाल, सॉरी गलती हो गई।
निम्न में से मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने भी किया था, डेनियल गोलमैन ने भी किया था, जॉन डी मेयर, पीटर फॉल्वे, सभी हो जाएंगे। ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या? संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण। उपयुक्त सभी वाले सवाल ज्यादा आ रहे हैं, खैर यूपी टेट में भी आते नहीं है ज्यादा वैसे। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? पुस्तक के लेखक, तो इनके पुस्तक के लेखक कौन है? डैनियल गोलमैन है, क्योंकि संवेगात्मक की बात कर रहा है। संवेगात्मक जो बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये पुस्तक किसने लिखी है? डैनियल गोलमैन के द्वारा। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए, तो किसका? आत्मानुभूति का करना चाहिए। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, तो संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान के लिए। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है, तो प्रोत्साहन करना है, जुर्माना वगैरह नहीं। एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को रोचक बनाता है। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? हार्डवेयर की बात कर रहा है, तो हार्डवेयर में आपको कौन आ जाएगा? स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, सभी आपके आ जाएंगे। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी साइट कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1975 में शुरू हुआ था। आईसीटी या शिक्षण विधा प्रयुक्त करने पर क्या होगा? अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। अगला, प्रशिक्षार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है, तो इसमें आ जाएगा छात्रों की समस्याएं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतरसूझ विकसित करना। संबंधवाद या साचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? तो उद्दीपन व प्रत्युत्तर की बात होती है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट आप सभी को पता है, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है आपकी, यानी फोर्थ ऑप्शन। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। ठीक है, उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अच्छा, और भी ऑप्शन दिए गए हैं। कक्षागत अनुशासन द्वारा नहीं, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, ठीक है, हो जाएगा। छात्र की अंतःक्रिया द्वारा, बिल्कुल सही बात है, बढ़िया है। पुनर्बलन द्वारा नहीं, आपका बी और सी हो जाएगा। 44 का पहला। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है? गलत देखना है। यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है, यही गलत हो गया, पहला ही है, मतलब यही सही आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ता अपनी गति सीखता है, बिल्कुल सारी सही। तत्कालिक पृष्ठ पोषण मिलता है, बिल्कुल सही है। और सक्रिय भागीदारी रहती है, तो बिल्कुल सही बात है। मनोविश्लेषण, अच्छा, मनोविश्लेषणवाद में किसका नाम आता है? तो सिगमंड फ्राइड का आता है। में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, तो इसमें किसके अध्ययन पर बल देते हैं हम लोग? अचेतन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अचेतन की। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? शर्त नहीं है के बारे में बात कर रहा है। संलग्नता, तो संलग्नता तो नहीं होगा। प्रतिपादन, हाँ, ये हो जाएगा आपका, ये मतलब यही नहीं है आपका, आधारभूत शर्त नहीं है। अभ्यास भी है, पुनर्वलन, तो केवल, हाँ, केवल बी, यही ऑप्शन हो जाएगा 2 वाला। अगला, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था में सुमेलित नहीं है? तो अध्यापन के प्रति गंभीर ना होना, यही आपका हो जाएगा। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? तो इसमें कौन सा तरीका सही है? रंग साथियों के साथ रखा जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, बिल्कुल सही हो। व्यावसायिक चिकित्सा दी जानी, नहीं, सभी सही हो जाएंगे आपके। प्याजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहा है, फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था क्या कहलाती है? तो यह अवस्था की क्या कहलाएगी? संवेदी गामक अवस्था। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? तो कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता होगा? चर्चा, तर्क, सभी हो जाएंगे। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रत्यय मनोविज्ञान का विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो किस पर स्थापित करने का बल देगा? आपका व्यवहारवाद। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए, तो आलोचनात्मक उपागम नहीं चाहिए। तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है, अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा हो जाएगा? उदात्तीकरण। उदात्तीकरण। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है, तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है की बात कर रहा है? तो संप्रेषण प्रणाली नहीं है।
निम्न में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा है? ठीक, हार्डवेयर तकनीकी यानी मैजिक लालटेन, बिल्कुल सही बात है। अधिगम पैकेज नहीं। वीसीआर है, ओवरहेडेड प्रोजेक्ट है। ए सी डी आपका यही हो जाएगा 157 का 2। निर्देशन दिया जाना चाहिए, तो निर्देशन दिया जाना चाहिए कब? आजीवन दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? यानी वृद्धि, व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व नहीं, प्रत्यक्षीकरण अनुभव होंगे। निम्नलिखित में से किस शिक्षा तकनीकी 3 कहा जाता है? तकनीकी कहा जाता है, तकनीकी 3। चलिए देखते हैं तकनीकी 3। शिक्षण मशीन, शिक्षण व्यूहरचना यानी प्रणाली विश्लेषण की बात करता है, तकनीकी 3 की बात करता है। रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? नहीं है क्वेश्चन पे बहुत आपको जोर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि यही आपका हो जाएगा पहला ही। संकेत अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक साचार्य अधिगम है। बाकी इसमें जैसे संकेत यानी सिग्नल थ्योरी, श्रृंखला यानी चेनिंग, वर्बल, इस प्रकार से आती है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, तो केंद्र में कौन होना चाहिए? बालक होना चाहिए। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा रखने को प्रवृत्त करती है, वह क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाएगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ पे। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? तो सीधी सी बात, किशोरावस्था में सवाल आ चुका है। निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अधिगम करता ज्ञान का सृजन स्वयं करता, बिल्कुल सही। ज्ञान के हस्तांतरण का उदार उत्तरदायित्व शिक्षक का है, तो बिल्कुल यही गलत आपका होता है। अधिगम करता स्वयं के अधिगम के सक्रिय एक उत्तरदायी होते हैं, नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व, बिल्कुल सही है। छात्रों को निष्पत्ति निर्भर करती है, छात्रों को निष्पत्ति निर्भर करती है, तो कौन निर्भर करेगा? आपका स्व प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, प्रेरणा, बिल्कुल सही ऑप्शन। मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है, तो शिक्षक को योग्य बनाने वाला कौन हो जाएगा? विद्यार्थियों का वांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में, यही आपका सही आंसर है। सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। सहयोगी शिक्षण की बात कर रहा है, तो आपका विद्यार्थी अंतर पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं, बिल्कुल पहला ही आंसर सही है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, तो प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? स्वयं शिक्षक की है। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, तो अनौपचारिक रूप से। स्कूल में जाएगा तो औपचारिक। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, तो किससे अधिक होती है? पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, यही पहले ऑप्शन सही। टीएटी, टैट, टीएटी, टैट मुर्रे के द्वारा था, मुर्रे के द्वारा। ये क्या है? स्थिति प्रेक्षी है, ठीक। किस प्रकार का उपकरण है? तो टीएटी आपका स्थिति प्रेक्षी है, स्थिति के बारे में आपकी बात करता है। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है आपका? तो बाह्य अभिप्रेरणा है। अच्छा अधिगम निर्भर करता है, तो अच्छा अधिगम किस पे निर्भर करेगा? आपके शिक्षक पर, छात्रों को सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री यानी सभी पर। www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, अच्छा वर्ल्ड वाइड वेब तीनों, अच्छा दोनों वही हैं। नहीं, वर्ड नहीं है, ये तो गलत लिखा है, वर्ड गलत लिखा है, ये वर्ड लिखा हुआ है आपका, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेक्षण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का, एक मिनट, होती है ही है आपका, हाँ होती है व्यक्ति का, तो क्या हो जाएगा आपका? कूटबद्ध करने की योग्यता। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उनसे नरमी व दृढ़ता से व्यवहार करें। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है, तो सही कोटि क्या है? अति अहम नहीं, इद अहम अति अहम, यही है। इड ईगो सुपर ईगो जिसको हम लोग बोलते हैं। श्रृंखला अधिगम संबंधित है, तो श्रृंखला अधिगम अभी आपने देखा ही था किससे संबंधित है? गैने ने। आत्म संप्रेषण को कहते हैं, आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? अंतःव्यक्तिक
संप्रेषण। डीएनएस पद का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, या कथन किसका है? तो ये किसका है? पियाजे का है। ठीक है, वातावरण के साथ संबंध की बात। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो मानसिक आयु सही है, दंत आयु, कंकाल आयु, सामाजिक आयु है। कौन सा सही नहीं है? कंकाल आयु, इसमें तो दोनों ही, मानसिक आयु भी। अच्छा, सामाजिक आयु थोड़ी ना होती है, कंकाल आयु होती, दंत आयु होती, मानसिक। हाँ, सामाजिक आयु, समाज की कोई आयु है क्या? कोई नहीं है, गलत है। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। तो आपका संज्ञानात्मक विकास सीधी सी बात है, किसने किया था? जीन पियाजे ने। इन्होंने 4 अपनी अवस्थाएं बताए थे, एस पी सी एफ, एस पी सी एफ, और एस में इन्होंने 6 अवस्थाएं सब कैटेगरी में डिवाइड किया था, और पी को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफी चोट पहुंची। हाँ, पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा या लगी। या उदाहरण किसका है आपका? तो उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी सामान्यीकरण की बात हो रही है यहाँ पे। प्याजे द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम खोजें। बहुत बढ़िया नाम। संगठन, आत्मीकरण, स्कीमा, बिल्कुल उदात्तीकरण की बात नहीं की है प्याजे ने। जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग, अभी मैंने आपको बताया था, तूफानी एवं तनावपूर्ण अवस्था बताया जाता है। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? ये आपके गहने की ही बात कर रहा है, तो उत्तम स्तर जो आपका आएगा इसमें, इसमें आपका आ जाएगा समस्या समाधान अधिगम, यानी ऑप्शन नंबर 2। नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है यदि अध्यापक तो स्वयं उन पर आचरण करें। बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो किसका परिणाम है? अनुकरण तथा पुनर्बलन का। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभियोग्यता। हमारी योग्यता के बारे में बात करता है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाए। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है, तो संवेगों पर नियंत्रण रखना। किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? सर्वोत्तम जोड़े की बात कर रहा है, तो जीवन दर्शन, समाज सेवा की भावना, सुसमायोजन नहीं, समूह का महत्व दोहराने की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना नहीं, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, बिल्कुल सही जवाब है 193 का 3। आदर्शवादी स्वसम्मान नहीं, नकल द्वारा सीखना नहीं। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो किस पर प्रभाव पड़ेगा आपका? तो संगी साथियों का, यानी पीयर्स जो हमारे होते हैं। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है, तो क्षमता की क्या कहलाएगी? सामवेगिक बुद्धि की बात होती है। आसानी से संबंध बनाने की, समायोजित की बात होती है, सामवेगिक। किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचियों के को मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इस पक्ष को, हाँ, इस पक्ष को ध्यान में रखता है? तो क्या ध्यान में रखेगा आपका? मनोवैज्ञानिक आयाम, बिल्कुल सही जवाब है। दार्शनिक आयाम नहीं, मूल्यांकन आयाम नहीं। तो क्या विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखने की बात करा, तो मनोवैज्ञानिक भी रख। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आत्मा के विज्ञान के रूप में, एक तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, या चेतना के विज्ञान के रूप में। यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो आत्मा है आपका, तर्क की बात नहीं होती है, तो तर्क ही आपका गलत हो जाएगा। और मस्तिष्क की बात होती है, चेतना की बात होती है, व्यवहार की बात होती है, तो तर्क ऑप्शन यानी बी ऑप्शन देखिए कहाँ है आपका? बी ऑप्शन केवल 4 में है, तो आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है, क्या कहलाती है? तो ये आपका शिक्षण कहलाएगी या अनुदेशन कहलाएगी? ठीक, तो आपका ए शिक्षण तो कहलाएगी, अनुदेशन तो नहीं कहलाएगी। खैर, नहीं, सॉरी 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 सॉरी, वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थियों को सहभागिता एवं उनकी सक्रियता सम्मिलित, सक्रियता शिक्षण में नहीं होगी भाई।
अनुदेशन में हो जाएगी, प्रशिक्षण में नहीं होगी, प्रतिपादन नहीं, केवल बी ऑप्शन यानी आपका सेकंड। निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है? ठीक, नहीं वाले सवाल आपके बहुत आते हैं, तो कौन सा नहीं है आपका? निदानात्मक शिक्षण नहीं, हस्तक्षेप रहित शिक्षण है, एकतांतरात्मक है, प्रजातांत्रिक है। एक सफल शिक्षक वह है जो दयालु व अनुशासनवादी, शांत एवं प्रक्रियाशील, सहनशील, निष्क्रिय एवं सक्रिय। इसमें कौन सा हो जाएगा? केवल ए, यानी दयालु एवं अनुशासनशील। एक सफल शिक्षक। शांत एवं प्रक्रियाशील ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है। सहनशील, निष्क्रिय एवं सक्रिय नहीं, निष्क्रिय एवं सक्रिय थोड़ी ना, सक्रिय होना चाहिए, ज़्यादा सहनशील भी नहीं होना चाहिए। अधिगम के रास्ते में रुकावट के कलाश का कारण है, कलेश का कारण एक प्रकार से। तो आपका मानसिक थकावट, बिल्कुल रुचि करना होना, बिल्कुल प्रतिकूल वातावरण, बिल्कुल नीचे दिए गए कोड को चाहिए 3 में ही छापने हैं, तो तीनों ही हो जाएंगे अभी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है, यानी कॉग्निटिव की बात कर रहा है, तो क्षेत्रीय सिद्धांत हो जाएगा आपका। दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान कहलाता है। तो किसका आदान प्रदान कहलाएगा? आपका संप्रेषण। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह क्या है? 2.5 से 3 वर्ष की उम्र होती है। शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत अधिगम, अनुबंधन, जो व्यवहार एवं प्रभाव का परिणाम। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? तो पलायन आपका है, भ्रम आपका है, असफलता नहीं है, मनस्ताप है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।